बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दीघरिया खुर्द बघरा गांव में सोमवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 58 वर्षीय शकुंतला देवी पति सहदेव राउत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शकुंतला देवी अपने घर के समीप सड़क किनारे खड़ी थी और सड़क पार करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक के सामने अचानक एक जानवर आ गया। जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक अनियंत्रित होकर महिला को टक्कर मार दी। हादसे में शकुंतला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे। महिला की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। शकुंतला देवी इसका नाम है। दीघरिया खुर्द उसको बघरा के नाम से लोग जाना जाता है। उसका पति नाम सहदेव राउत है। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट किया और निवारण फंड में लाए सदर अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। मैंने अभी तो अब इसका मुआवजा की मांग हम लोग करेंगे। रोज की तरह वह सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकला था। परिवार को उम्मीद थी कि शाम को वह वापस लौटेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पल की चूक ने उसकी जिंदगी छीन ली। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र स्थित बागुड़ी हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में 35 वर्षीय रामजी पासवान की मौत हो गई। बताया जाता है कि रामजी पासवान मजदूरी करने के लिए प्रतिदिन ट्रेन से कोदरमा जाया करते थे। जानकारी के अनुसार इंटरसिटी ट्रेन पर चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ते ही वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। रुपिया कमाए पिया गोहिल तू शहर, एहने जवानी हमर डाहता कहर। रुपया कमाए सैया गइल तू बाहर, एने जवानी हमार ढाहता कहर। भोजपुरी गाने की इन पंक्तियों पर रील बनाती यह महिला शायद नहीं जानती थी कि एक दिन उसकी यही रील्स पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाएंगी। मोबाइल कैमरे के सामने अदाएं थी, चेहरे पर मुस्कान थी और सोशल मीडिया पर लगातार बन रही थी नई नई रील्स। कभी सिंदूर और बिंदी के साथ सजकर कैमरे के सामने आती थी, तो कभी भोजपुरी गीतों पर अपने अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती थी। लेकिन अब इन रील्स को लेकर लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। वजह है गिरिडीह के बिरनी इलाके के सिमराडी गांव का वह सनसनीखेज हत्याकांड, जिसमें पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मुवना जवाना
बताया जाता है कि महिला का पति रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे शहर में रहता था। इसी बीच घर के भीतर रिश्तों को लेकर ऐसी चर्चाएं शुरू हुई जो आज गांव से लेकर सोशल मीडिया तक बहस का विषय बनी हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बहू और ससुर के बीच कथित संबंधों की बात सामने आई है। वहीं आरोप है कि सास इस रिश्ते का विरोध करती थी। तीनों टाइम खाना खोजेला बैठल बैठल, अब के तोहार हम छोड़ाई देब बैठल। कल तक इन रील्स पर लोग लाइक और कमेंट कर रहे थे। आज इन्हीं वीडियो के साथ हत्या, गिरफ्तारी और रिश्तों की चर्चा जुड़ गई है। गांव की गलियों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर उस घर के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे परिवार को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया। मामला भरकट्टा ओपी क्षेत्र के सिरमाडी गांव का है। सास की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति और बहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की गई है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम सच अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। झूठों के करे लो बखेरा, प्यार करब रानी दोनों बेरा। रील्स में दिख रही मुस्कान, भोजपुरी गानों की धुन और सोशल मीडिया की चमक, लेकिन आज इन्हीं रील्सों के पीछे छिपी कहानी पूरे इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। आखिर सच क्या है, इसका जवाब अब पुलिस जांच और अदालत के फैसले से ही मिलेगा। माँ की ममता के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन यह तस्वीर कई सवाल छोड़ जाती है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने एक माँ को अपनी ही मासूम बच्ची से दूर होने पर मजबूर कर दिया। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के मंजने गांव में उस वक्त लोगों का दिल पसीज गया जब सड़क किनारे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में गूंज रही मासूम की किलकारी ने ग्रामीणों को अपनी ओर खींच लिया। जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक मासूम बच्ची कपड़े में लिपटी हुई सड़क किनारे पड़ी है। बच्ची लगातार रो रही थी और उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। यह दृश्य देखकर ग्रामीण भावुक हो गए। लोगों ने बिना देर किए बच्ची को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद मासूम को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची की स्थिति सामान्य बताई। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और उसकी देखभाल की जा रही है। वहीं इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वह कौन है जिसने इस मासूम को सड़क किनारे छोड़ दिया? इसके पीछे कोई मजबूरी थी या फिर कोई और वजह? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुट गई है। सड़क किनारे मिली इस मासूम को भले ही अपनों का साथ न मिला हो, लेकिन ग्रामीणों की संवेदनशीलता और इंसानियत ने उसे सुरक्षित हाथों तक पहुंचा दिया। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर इस बच्ची की असली पहचान और उसके परिजनों का पता कब तक चल पाता है। गिरिडीह औद्योगिक इलाके के टुंडी रोड स्थित बालमुकुंद फैक्ट्री में मजदूरों की छंटनी, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता, औद्योगिक प्रदूषण और किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर वामपंथी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भाकपा माले, असंगठित मजदूर मोर्चा और अखिल भारतीय किसान महासभा के संयुक्त नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।
संगठनों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा स्थानीय मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ज्ञापन में बालमुकुंद फैक्ट्री से हटाए गए 17 मजदूरों की अविलंब बहाली, प्रभावित स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही प्रभावित गांवों में CSR फंड के माध्यम से पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। माले नेताओं ने कहा कि फैक्ट्री संचालन के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, जिससे खेती और आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आंदोलन और प्रशासनिक वार्ता के दौरान कई आश्वासन मिले थे, लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस पहल नहीं दिखी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने अंचल अधिकारी, CO, अनुमंडल पदाधिकारी, SDM और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, SDPO की संयुक्त जांच समिति गठित करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि समिति प्रभावित मजदूरों, शिकायतकर्ताओं और संबंधित पक्षों से मिलकर जांच करेगी तथा रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, पूर्व विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत कई नेताओं ने मजदूरों और किसानों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए समाधान की मांग की। नेताओं ने कहा कि यदि जांच के बाद भी मजदूरों की बहाली और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर अशोक पासवान, राजेश सिन्हा, निताई महतो, परमेश्वर महतो, सीताराम सिंह, जयंती चौधरी, उस्मान अंसारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, किसान और मजदूर मौजूद थे। मजदूर मोर्चा के केंद्रीय महासचिव निताई महतो जी से जो करने का काम किया, उनको भयभीत करने का काम किया और साथ साथ इसको पुनः काम पर वापस लिया जाए। साथियों ने बताया कि इस दरमियान में वरिष्ठ नेता बगोदर के विधायक माननीय विनोद सिंह जी, उपस्थित हमारे भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य, राज्य कमेटी, अभी आपके सामने पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों को रखा और आज उपायुक्त गिरिडीह के सामने एक चेतावनी रैली और चेतावनी मार्च आयोजित किया गया है और आप सभी लोग जानते हैं कि गिरिडीह में बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री के मालिक के द्वारा लगातार मजदूरों की छटनी जारी है और मजदूरों की कोई मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है। बकरीद के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गेट जाम को वापस लिए थे और उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हमको इसको विचार करके जल्द रखवाएंगे, लेकिन ये सब काम कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि वो इलाका पूरा पोल्यूशन से ग्रसित है, पॉल्यूशन मुक्त कैसे हो इस पर भी विचार होना चाहिए। और गिरिडीह जिला में जल नल योजना में बहुत बड़ी लूट हुई है, इसका हम उच्च स्तरीय CBI की जांच की मांग करते हैं। अरबों रुपया का काम हुआ लेकिन कहीं भी जल नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अनाज घोटाला भी जो PDF के द्वारा जो हुआ है उसमें भी लगभग 80,000 टन से ऊपर का घोटाला हुआ है और अभी भी महीना में नहीं मिलता और उसमें जम्मुआ राजधनवार प्रखंड में सबसे ज़्यादा अनाज की घोटाला हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का भी उच्च स्तरीय जाँच जिला प्रशासन टीम बना करके करे। यहाँ पिछले 3 महीने से बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री के श्रमिकों के स्थानीय मजदूरों के छटनी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सरकार ने गारंटी की थी कि भाई निजी क्षेत्रों में भी 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, बल्कि छटनी में उन्हें स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिल रहा है। तमाम पॉल्यूशन के बावजूद, तमाम खेती बाड़ी के नुकसान के बावजूद, तमाम स्वास्थ्य के नुकसान के बावजूद गिरिडीह मोहनपुर रोड के लोग अगर झेल रहे थे सिर्फ इस उम्मीद में कि कम से कम लोगों को कोई रोजगार तो मिल जाए, लेकिन वहाँ मजदूरों को छटनी की गई।
छटनी की गई मजदूरों ने। उसके पहले प्रशासन को, लेबर डिपार्टमेंट को पूरे तमाम आवेदन दिए। अंततः पिछले 26 तारीख को मजदूर जब जो है वहाँ धरने में बैठे थे, तब प्रशासन ने कहा मुझे और मौका दिया जाए, लेकिन करने के बजाय मजदूरों को उठा दिया गया कि भाई बाद में मामला हल होगा। बकरीद भी बीत गए, अभी तक तो हल नहीं हुआ, बल्कि और 7 मजदूरों की छटनी हुई। तो ये लड़ाई बाल मुकुंद प्रबंधन और मजदूरों के बीच में है। ये आज का कार्यक्रम बाल मुकुंद स्पंज आयरन में विगत महीने से ही असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले मजदूर धरना चला रहे थे। धरना के बाद गेट जाम का निर्णय हुआ, गेट जाम हुआ था। गेट जाम में जो एक प्रभाव देखा गया कि उस समय यहाँ के अधिकारी लोग कोई मजदूरों के हित में बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन मजदूरों के हित में अचानक से बात करने लगे। उनको एक भरोसा दिया गया था कि हम लोग आपके साथ हैं, और त्यौहार को देखते हुए आंदोलन को स्थगित कराया गया। तो उस समय जो भरोसा दिया गया था, उस भरोसा के को ही ध्यान में रखते हुए आज हम लोग उपायुक्त गिरिडीह को ये करना चाह रहे हैं कि वहाँ के मजदूरों के हित में आपका कितना ही है, उसका फिर से कब से ज्वाइन होगा। और वो मजदूर महीनों ने सालों से काम किए हैं उस कारखाना में। ऐसा नहीं कि नए आए 5 दिन 7 दिन किए, काम करने लायक नहीं है, उनको निकाल दिया गया। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को विकास कार्यों की नई सौगात लोगों को मिली। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत खावा पंचायत के जगमनरायडी और खावा गांव के बीच खावा नदी पर निर्मित पुल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही मुख्य राजमार्ग से आरईओ रोड होते हुए पंचायत भवन खावा तक बने सड़क मार्ग और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नावाडीह से टिटोया तक निर्मित सड़क का भी लोकार्पण किया गया। खावा नदी पर बना यह पुल क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया है। लगभग 58 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। पुल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था और निर्धारित समय से पहले अप्रैल 2026 में पूरा कर लिया गया। आधुनिक तकनीक से निर्मित इस पुल को ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह में गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने फीता काटकर पुल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों को लेकर सरकार की योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बरसात के मौसम में खावा नदी पार करना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था। कई गांवों के लोगों को लंबी दूरी तय कर आवागमन करना पड़ता था। पुल निर्माण के बाद अब विद्यार्थियों, किसानों, व्यवसायियों और आम लोगों को सीधे आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। स्थानीय ग्रामीणों ने पुल और सड़क निर्माण को क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए खुशी जताई। लोगों का कहना है कि बेहतर सड़क और पुल सुविधा से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में क्षेत्र में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवता नमः, पार्वती पते हर हर महादेव। छोड़ दिए साहब का नया
गिरिडीह के झंडा मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी ने तीसरी अंचल में रजिस्टर 2 उपलब्ध कराने में कथित अनियमितता, किसानों से रुपए लेने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैनर और तख्तियों के साथ अंबेडकर चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पहुंचे और वहां माल्यार्पण किया। इसके बाद गांधी चौक में महात्मा गांधी तथा अंबेडकर चौक में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम दम तक संघर्ष का संकल्प लिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय समिति अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 में पूरे मौजा का सत्यापित रजिस्टर 2 उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने आशंका जताई कि मूल रजिस्टर 2 में फेरबदल कर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। वहीं तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी और महिला किसानों को डराकर आंदोलन नहीं रोका जा सकता। प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव के नाम अनुमंडल पदाधिकारी को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कुंवर सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे वीर कुंवर सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे जनता पार्टी जिंदाबाद 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 अगर इसका टोल लेके रहेंगे लेके रहेंगे तो धुआं सड़क इंकलाब जिंदाबाद 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 लाठी खाएंगे जेल जाएंगे फिर भी रजिस्टर टूल लेके रहेंगे। मामला है कि यहाँ का गिरिडीह जिला का जो अंचल अधिकारी है एक ही जमीन का पैसा लेके कई एक लोगों का रसीद काट देता है। अभी आप लोग के बीच में देखिए ये सुखदेव महतो जी है, इनका सारा जमीन भूमाफिया को दे दिया। इनका भी जमीन है, भूमाफिया की जमीन है। भूमाफिया लाठी लेके आ रहा है, प्रशासन को चूंकि पैसा दिया है प्रशासन उसके साथ खड़ा है। अभी तीसरी अंचल में 2024 में ही 32 मौजा का नाजी रसीद का पैसा, नाजी रसीद काटा, पैसा लिया रजिस्टर देने के लिए, लेकिन अब तक जो है सो रजिस्टर नहीं दे रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग जब उपायुक्त महोदय के पास जाते हैं तो उपायुक्त महोदय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उनको रजिस्टर टू दिलवाना चाहिए, पर वो रजिस्टर टू दिलवाने के बजाय किसानों को धमकाते हैं। इसी के विरोध में आज हम लोगों का प्रदर्शन है। गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) गिरिडीह के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को न्यू सर्किट हाउस में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट के दौरान जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। IMA की ओर से गिरिडीह ब्लड बैंक में आधुनिक सीबीनेट मशीन उपलब्ध कराने और संगठन के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराने की मांग रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इन सुविधाओं से मरीजों को समय पर जांच और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी। विधायक कल्पना सोरेन ने दोनों मांगों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। बैठक में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। IMA ने जिले में चलाए जा रहे स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व IMA अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर UK जालान, डॉक्टर मनीषा जालान, डॉक्टर नूतन लाल, डॉक्टर B हेम्ब्रम, डॉक्टर श्यामल वर्मा और डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।